दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो फिजियो का लेक्चर है उसमें हम क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंटीबॉडीज़ वो बॉडीज़ होते हैं जो कि अगेंस्ट द बॉडी हमारे एंटीजेंस के अगेंस्ट जो काम करते हैं उसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इसके 5 क्लासेस हैं। अब इसका जो है ना निमोनिक ये है कि गेम डी। ठीक है। अब सबसे पहले एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ठीक है। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए स्टैंड है। ठीक है। सबसे पहले आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, आईजीई होता है और आईजीडी होता है। ठीक है। अब ये जो अब इन सारी क्लासेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शंस कैसे है। अब आईजीजी होता है, ये मेन एंटीबॉडी होती है जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। ये एक तो सबसे मोस्ट अबंडेंट है और ये हमारी जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम फिक्स करती है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारी जो प्लेसेंटा होती है उसको क्रॉस करके, और ये हमारी जो ऑप्शनाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है कम्प्लीमेंट सिस्टम में, उसमें इसका रोल होता है। और इसके अलावा ये हमारे जो बैक्टीरियल जो टॉक्सिन्स और जो वायरसेस होते हैं उसे ये न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज़ यूज़ होती है। उसके बाद है आईजीए। अब ये जो आईजीए होती है, ये हमारी जो अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया होती है उसे उससे उससे प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो वायरसेस जो होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में अटैच होती हैं और ये हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ फिक्स नहीं होती है। ठीक है। अब ये मोनोमर या डिमर होती है और ये हमारी जो कि सीक्रेशंस जो होती है उसमें ये फाउंड होती है। ठीक है। इसके अलावा आईजीए जो एंटीबॉडी होती है हमारी सेक्रेटरी जो कंपोनेंट होती है उसे पिक करती है एपिथेलियल सेल्स से सीक्रेशन से पहले। ठीक है। उसके बाद हमारी आईजीएम में, आईजीएम जो होती है हमारी फर्स्ट रिस्पांस के लिए, प्राइमरी रिस्पांस के लिए में प्रोड्यूस होती है और ये हमारी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है जो कि सिस्टम है, और ये हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है। इसके अलावा एंटीजन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे जो बीटा सेल्स जो होते हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये सीरम में जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये आईजीएम मोनोमर हो सकती है और पेंटामर होती है। ठीक है। उसके बाद है आईजीडी। आईजीडी जो फंक्शन है वो अनक्लियर फंक्शन है। बेसिकली ये हमारी बीटा सेल्स और जो सीरम है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद है आईजीई। अब जो आईजीई होती है हमारी जो इमीडिएट जो होती है टाइप 1 उससे मीडिएट करती है। ठीक है। हमारी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको मीडिएट करती है। कैसे करती है? हमारी मीडिएटर्स को रिलीज़ करके। ठीक है। जो मास्ट सेल्स और जो बेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ से मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे। ठीक है। वो हमारे फिर क्या हो जाएंगे, हमारे एल्जन पे एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो मीडिएट इम्यूनिटी होती है वर्म्स पे लगती है। ठीक है। और इसके अलावा इसका जो लेवल होता है, कंसंट्रेशन जो होता है सीरम में वो कम होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एंटीबॉडी जो होती हैं 2 वेव्स में मतलब कि एक्ट करती हैं। क्या करती हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। ये हमारी अगेंस्ट जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स के लिए अगेंस्ट ये वर्कआउट करती हैं। ठीक है। सबसे पहले ये या तो डायरेक्ट अटैक करेंगे हमारी इन्वेडिंग एजेंट्स पे, या ये हमारी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन करेंगे, फिर ये जाके हमारे इन्वेडिंग जो एजेंट्स हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ ऐड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बड़ा बेसिकली कि एंटीबॉडीज़ की क्लासेस पढ़ी। ठीक है। उसके अलावा एंटीबॉडी को पढ़ा कि ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसकी क्लासेस को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, और इसके अलावा हमारा जो एक्शन है जो एंटीबॉडी उसका जो मैकेनिज्म उसको भी डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लिया जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।